हेलो गाइज, मैं नीतीश वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी कह सकते हो कि बिना इसके वेबसाइट का रैंक करना इम्पॉसिबल है। तो गाइज चलिए बिना देरी किए मैं बता देता हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे टॉप पे रैंक करवाना है। तो गाइज ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि वो काम जो आप अपने वेबसाइट से बाहर जा कर के करते हो। मतलब कि जैसे ऑन पेज एसईओ में हम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट पे जो काम करते हैं, जैसे टाइटल को अपडेट किया या एडिट किया या मेटा डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया या फिर हेडलाइन या इमेजेस, अल्ट टेक्स्ट, ये सब जो चेंजेस कर रहे हैं तो ये ऑन पेज एसईओ में होता है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं, हम अपने अलावा, अपने वेबसाइट के अलावा हम दूसरे के वेबसाइट पे जा कर के हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं या कोई सोशल पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर कुछ भी जो कि दूसरे के वेबसाइट पे जा कर के करते हैं और फिर वहाँ पर एक अपना लिंक पुट कर देते हैं। तो वो होता है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है गाइस, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है गाइस कि आपका जो वेबसाइट का विजिबिलिटी है और जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपने एक होटल का बिज़नेस या रेस्टोरेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है गाइस, अब उस बिज़नेस में क्या किया कि आपने बहुत अच्छे से अपना जो होटल है उसको बिल्ड किया, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बेडरूम बनाया, किचन बनाया, होटल में अच्छे सेफ फायर किए और फिर मतलब सारे फैसिलिटी आपने होटल में दे दिया। अब क्या कि आपको जब तक वहाँ पे लोग नहीं आएंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया अपने होटल में कि आप हमारे होटल में आइए। समटाइम्स आपने उनको पे किया, समटाइम्स आपने उनको कुछ ऑफ़र दिया और कैसे भी करके या कहीं पे फ्री में भी जा कर के आपने उनसे बातचीत करके काम करवा लिया। तो उससे क्या होता है ना कि जब आपके वेबसाइट सेम आपके वेबसाइट से होता है कि आप दूसरे के वेबसाइट पे जा कर के कभी गेस्ट पोस्ट करते हो जिसमें आपको पे भी करना पड़ता है या फिर सोशल बुक मार्किंग करते हो जो कि फ्री में भी होता है और मतलब प्रोफाइल क्रिएशन करते हो। इसी तरीके से आप काम करते हो ऑफ पेज एसईओ में। तो जो कि आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक क्लास वाला चीज़ नहीं है कि आपको मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप मतलब 5-6 क्लास और होगा जो कि जिसमें आपका पूरा ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप काम करते हो ऑफ पेज एसईओ में कि आपने किसी अपना जो होटल का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी बड़े लोगों से अपने होटल में आने के लिए कहा और वो लोग आए तो उससे लोगों को ट्रस्ट होने लगा कि इसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। तो इस तरीके से लोग जब बड़े बड़े लोग आने लगे तो उससे लोगों को ट्रस्ट हुआ और उस ट्रस्ट के वजह से सारे लोग आपके वेबसाइट पे आने लगे। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर बड़े लोग या हाई डोमेन अथॉरिटी वाले वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो गूगल सर्च इंजन को आप पे ट्रस्ट होता है और वो आपके वेबसाइट के रैंक को हाई करते हैं। ये बेनिफिट होता है गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है और ये कैसे आपके वेबसाइट को बेनिफिट देता है, और साथ ही में बहुत सारे सवाल जो कि ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड होते हैं, आज हम वो सब देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज़ अब आता है सवाल कि ऑफ पेज एसईओ का फ़ायदा क्या है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ ये आपके वेबसाइट की ट्रस्ट वर्दीनेस को भी बढ़ाता है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए आपने किसी हाई डोमेन अथॉरिटी वाले वेबसाइट से अपना बैकलिंक जनरेट किया तो गूगल जो है, जो कि एक सर्च इंजन है,
वो आपके वेबसाइट को भी ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होने लगती है, साथ ही साथ अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगता है। यदि आप केवल ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उससे ये दिक्कत होगा कि आपका जो वेबसाइट का जो पेजेस का नीच होता है वो उसी लेवल पर रह जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफ पेज करते हो, ऑफ पेज एसईओ करते हो, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे पेजेस के जो रिज़ल्ट है वो टॉप ऑफ द लाइन में आएंगे। तो गाइज़ यही होता है बेनिफिट ऑफ पेज एसईओ का। ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर हम मेनली 2 टाइप के ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। पहला लिंक बिल्डिंग और दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। लिंक बिल्डिंग का यूज़ ऑफ पेज एसईओ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग, अथॉरिटी और ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करता है। लिंक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैकलिंक। बैकलिंक जो होता है वो हमारे वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से लिंक करता है, जिससे कि सर्च इंजन के लिए हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ जैसे कि सेल्स को भी बढ़ाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ करते समय आप ये ध्यान रखें कि आप हमेशा आपकी नीच के रिलेटेड ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोरा, पिंटरेस्ट, रेडिट, इन सब का आप यूज़ करके अपने वेबसाइट का ट्रैफिक और एंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके नीच से रिलेटेड काफ़ी सारे पेजेस मिलेंगे और साथ ही साथ ग्रुप्स मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगा, और जहाँ पे आप हैशटैग यूज़ करके अपने मतलब वेबसाइट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था गाइस ऑफ पेज एसईओ के 2 टाइप्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस ऑफ पेज एसईओ करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो मैं आज बात करूँगा ऐसी 3 चीज़ों का जिसको आपको दिमाग में रखना है जब आप ऑफ पेज एसईओ करोगे। तो पहला कि अगर आप बैकलिंक जनरेट कर रहे हो तो उसको हाई डीए, हाई डोमेन अथॉरिटी वाले लिंक से ही जनरेट करना। हाई डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि जिसका डीए, डोमेन अथॉरिटी 25 प्लस हो, मिनिमम 25 होना ही चाहिए, उससे जनरेट करो तो आपके वेबसाइट को प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस। दूसरा, बैकलिंक जनरेट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे जा कर के और लिंक्स बाय करके मतलब स्पैमिंग नहीं करना है। इससे आपके वेबसाइट को ना फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो गाइस उसके लिए कोई भी लिंक खरीदना मत, या कोई भी स्कीम लिंक वाले में शामिल मत हो जाना। ठीक है। जितने भी वेबसाइट पे करना रेलेवेंट होना चाहिए और लेजिमेट होना चाहिए। ठीक है गाइस। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप रेलेवेंट और लेजिमेट लिंक्स खोज सकते हो, वो भी बताऊंगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑफ पेज एसईओ को करने में एफर्ट्स, टाइम और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये तीनों चीज़ लगातार कंसिस्टेंट देना पड़ेगा, तभी जा कर के आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है गाइज। तो गाइज फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बैकलिंक में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस बैकलिंक में हम लोग प्रोफाइल बैकलिंक कर सकते हैं, सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, वेब 2.0 सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, पीडीएफ, पीपीटी सबमिशन, साथ ही साथ फॉरम। इसी तरीके से और भी काफ़ी कुछ है जिसका, जैसे कि इन्फोग्राफिक सबमिशन, ये सब हम लोग आगे अब सीखने वाले हैं। तो गाइस तैयार हो जाइए एसईओ में एक्सपर्ट होने के लिए
और अगर अभी चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।